हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो आज मैं कुछ बात करने वाला हूँ ऐसे पॉइंट्स पर जहाँ जेई मेन या जेई एडवांस ने भी कभी कभी गलती की हुई है। गलती भी की हुई है, कई बार मानते भी नहीं हैं वो पूरी बात। बट आपको क्या करना है, अगर जेई एडवांस या जेई मेन कहीं क्वेश्चन गलत फ्रेम करके देता है या वो परफेक्ट नहीं होता है तो हमें क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मैं ऐसा ही एक पॉइंट आपके सामने लेके आया हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं ये बात बताऊंगा आपको। और वो क्वेश्चन है जेई एडवांस्ड 2005 का, 2005 का। तो ये क्वेश्चन है जेई एडवांस्ड 2005। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है क्या, 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2O एंड E0 दिया हुआ है, दिस इज गिवन 1.23 वोल्ट। ऐसे एक डेटा दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फेरस आयन, आयरन सॉलिड and E0 is given reduction potential minus 0.44 volt। कहा है find delta G0 in kilojoule per mole of rusting of iron। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए डेल्टा G0 पूछा हुआ है। अब पहले तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, फिर बताता हूं इसमें कमी क्या है, फिर बताता हूं आपको करना क्या है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन तो आसान था। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन होना, तो आयरन का पोटेंशियल उल्टा करके लिख लो, तो Fe2 प्लस 2E। आप भी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दे और E0 रिएक्शन को उल्टा किया है तो पोटेंशियल क्या हो गया, 0.44 वोल्ट। वाटर को ऐसे लिख लेंगे, 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग टू H2O एंड दिस पोटेंशियल इज 1.23 वोल्ट। आप ऐड करोगे तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसल्ड आउट, आयरन सॉलिड प्लस 2H प्लस प्लस हाफ O2 Fe2 प्लस, एंड ये रस्टिंग इक्वेशन हो गई, रस्टिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली अगर दो हाफ रिएक्शंस को जोड़ करके सेल रिएक्शन बन रही है तो E0 सेल क्या हो जाएगा, 0.44 प्लस 1.23, सो 1 पॉइंट कितना, 4 और 2 6, 1.67 वोल्ट। यही हुआ, 4 और 2 6 और 4 3 7, 1.67 वोल्ट। तो आपको डेल्टा G0 चाहिए था, तो डेल्टा G0 ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, R माइनस NF E0 सेल। N की वैल्यू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, 2 माइनस में इंटू 96,400 इंटू E0 सेल 1.67, 1000 से डिवाइड कर दो। क्यों, अब आ गया किलोजूल पर मोल। यूनिट हमेशा किलोजूल पर मोल ही होती है, जूल पर मोल या किलोजूल पर मोल, पर मोल जरूर होता है। पर मोल मीन्स पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मैं इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं पहले कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा जूल पर मोल या किलोजूल पर मोल या कैलोरीज पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल होती है, पर मोल जरूर होता है वो। सो लाइक दैट, इसको सॉल्व करें तो आंसर मैं बता देता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू, माइनस अप्रॉक्सीमेटली 322.31 किलोजूल पर मोल। आगे आंसर, दैट्स इट, ये करेक्ट था, दैट्स इट, ये करेक्ट था। तो सर ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप क्या बात बताना चाह रहे हो, सुनो। ये तो एक डेटा दिया हुआ है आपको, रिडक्स डेटा, SRP डेटा ऑफ द हाफ सेल्स। आपको डेल्टा G0 पूछा है, और ध्यान दो ये डेल्टा G0 जो होता है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो जब तक रिएक्शन मेंशन ना हो वी शुड नॉट टेल कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0। डेल्टा G0 रिएक्शन का होता है। अगर इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप जानते हो पोटेंशियल वुड बी सेम। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या, 2Fe प्लस 4H प्लस प्लस O2 कितना हो गया, 2Fe2 प्लस प्लस 2H2O। तो E0 जो रहेगा इसका वो तो वही रहेगा 1.67, बट डेल्टा G0 जो इस रिएक्शन का आएगा वो आ जाएगा -322
0.31 इंटू 2 किलो जूल पर मोल, अभी भी किलो जूल पर मोल ही कहलाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। तो आपने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा जी नॉट भी डबल हो गया। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस के लिए ई नॉट सेल रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री पर डिपेंड नहीं करेगा। आप ओवरऑल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ई नॉट सेल वुड रिमेन सेम, बट डेल्टा जी की वैल्यू तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से एन पर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। अगर वो डबल हो गया, रिएक्शन को डबल कर, जरूरी थोड़ी है, कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि भाई हाफ O2 क्यों, मैं पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो फिर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और सब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर आंसर विल बी डिफरेंट। अब नंबर वो किसको देंगे, ऐसा उन्होंने पहले किया है कई बार, जैसे ये 2005 में हुआ है, 2003 या 4 में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, और भी चैप्टर्स हैं जिनमें ऐसा हुआ है। तो बच्चों ध्यान दो, जेई को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लाइक एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन या गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन पूछ रहे हैं तो वो रिएक्शंस के साथ पूछें, रिएक्शन मेंशन करें वो क्वेश्चन में कि ये वाली जो रिएक्शन है इसका डेल्टा जी नॉट बताओ। जैसे यहाँ डेल्टा जी नॉट डबल हो गया क्योंकि रिएक्शन में एन की वैल्यू डबल हो गई इस वाली रिएक्शन में, बट पोटेंशियल विल रिमेन सेम क्योंकि पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, अब ये तो हम भी कहेगा कैसे कहें बच्चों को क्या करना चाहिए। जैसे इसी वाले क्वेश्चंस का आंसर जेई ने जो दिया था वो दिया था -322.3। अब बच्चे कई बार ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई क्लियर कट गाइडलाइन तो नहीं है, बट फिर भी कोशिश करें कि भाई जो एक नेचुरल रिएक्शन आपके सामने आ रही हो उसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दें। बट जेई को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि whenever they ask the extensive properties like enthalpy of the reaction, Gibbs energy of the reaction, entropy of the reaction, they should mention the chemical reaction। बस मैं यही बात आपसे कहना चाहता था। I hope you have understood the point. All the best.